यात्रियों की समस्याएं, इस पर आज चर्चा किया जाए। हर साल साल भर तीज त्यौहार सीजन चलता रहता है, मगर रेल यात्रियों की समस्या हल नहीं होती। ना उन्हें कंफर्म बर्थ मिल पाती है, ना ट्रेन में चढ़ने की जगह मिल पाती है, बैठने की खड़े होने की जगह मिल पाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे सारे ट्रैफिक अधिकारी, कमर्शियल अधिकारी क्या प्लानिंग करते हैं? उनको जब मालूम है कि 1 अप्रैल से या 1 मार्च से सीजन शुरू होगा, तो रिजर्वेशन के टाइमिंग के हिसाब से 3 महीने पहले या 4 महीने पहले सारी स्पेशल, सुपरफास्ट, सीजन, ये सारी गाड़ियाँ क्यों नहीं अनाउंस हो सकती हैं, जिससे कि यात्रीगण अपना रिजर्वेशन उनमें टाइम से करा लें। बीच सीजन में गाड़ियों की अनाउंसमेंट, स्पेशल गाड़ियों के अनाउंसमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। ना वो सिस्टम में प्रॉपर दिखाई देती हैं, ना ही उनके कोई प्रचार व्यवस्था होती है। तो आफ्टर ऑल पैसेंजर अपनी यात्रा कैसे सुनिश्चित करें? ये जो अव्यवस्था है, इस वजह से भी रेल यात्रियों को कंफर्म बर्थ आरक्षण नहीं मिल पाता। इस वजह से भी भीड़ ज़्यादा दिखाई देती है। वो जो रेगुलर गाड़ियां हैं उनमें जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक बड़ा कारण ये भी है स्पेशल ट्रेनों में नहीं जाने का। कोई भी स्पेशल ट्रेन 8-10 घंटे, 5-7 घंटे, 20 घंटे तक, 30-32 घंटे तक लेट चलने का रिकॉर्ड है। ऐसे में कोई रेल पैसेंजर स्पेशल ट्रेन में क्यों जाना चाहेगा? 30% किराया भी ज़्यादा दे और 30 घंटे लेट भी पहुँचे, ये क्या बात हुई? रेल प्रशासन इस तरफ क्यों नहीं विचार करता है? उनके जो ट्रैफिक प्लानिंग अधिकारी हैं वो क्या करते हैं? वो प्रॉपर प्लानिंग, टाइम बिफोर प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं? सबको मालूम है ड्यू टाइम क्या है किसी त्यौहार का या सीजन का। उसके पहले, उसके 3 महीने पहले या आरक्षण टाइमिंग के पहले वो गाड़ियाँ अनाउंस कर दें तो रेगुलर गाड़ियों में भीड़ कम होगी, लोड कम होगा। और जिन सेक्शन में सीजन में या त्योहारों में भीड़ ज़्यादा होती है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग, उसमें ज़्यादा गाड़ियाँ देना और उनको उस तरह से मैनेज करना कि भीड़ को सही समय से कंट्रोल किया जा सके। ऐसा प्लानिंग क्यों नहीं हो सकती है? इतनी बड़ी व्यवस्था में इतनी बड़ी विसंगति क्यों है? ये सवाल बार बार हर दिन रेल यात्रियों को परेशान करता है। वो पैसा भी दे रहे हैं, धक्के भी खा रहे हैं, भेड़ बकरियों के सरीखे भर के जा रहे हैं। अभी 1 तारीख को, 1 मई को बुधवार था, लोग फर्स्ट एसी में गैलरी में बैठे हुए हैं, पूरी तरह जाम पड़ी है गैलरी। फर्स्ट एसी का जो किराया दे रहा है पैसेंजर, वो लघुशंका करने, टॉयलेट में जाने, बाथरूम में जाने के लिए इतना परेशान क्यों हो? वो पैसा दे रहा है। उसी तरह सेकंड एसी का पैसेंजर, थर्ड एसी का पैसेंजर या जिसने आरक्षण कराया हुआ है 3 महीने 4 महीने पहले से, वो इस तरह से भीड़ का सामना क्यों करे? उसको प्राकृतिक सुविधा भी नहीं उपलब्ध हो, टॉयलेट जाने का समय उसको जगह न मिले। इस तरीके से कैसे चलेगा? ये अधिकारी टाइमली प्रॉपर प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं ट्रैफिक की सेक्शन वाइज? यह बड़ा सवाल है। इस पर रेल प्रशासन को, रेल मंत्री को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और भारत सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए कि रेल मंत्री केवल रेल मंत्रालय के लिए प्रति उत्तरदायी हो। 2-3-4 मंत्रालय उस मंत्री को सौंप देने का कोई अर्थ नहीं है, जो किसी तरफ नहीं होता है। रेल में इतनी विसंगतियां हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है।
मोदी जी कहते हैं रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। कैसे होगा ये? रेल में तो ये संभव ही नहीं हो रहा है। रिफॉर्म कहने के लिए हो रहा है, परफॉर्म कोई कर नहीं रहा है, तो ट्रांसफॉर्म कैसे होगा? मोदी जी को स्पेशली रेल के ऊपर जिनका विशेष ध्यान रहता है, उसके बावजूद रेल में इतनी विसंगतियां क्यों हैं, ये विचार करने वाली बात है। 10 साल के शासन में भाजपा के, मोदी जी के 10 साल में रेल की व्यवस्था तो नहीं सुधरी है। अब आप ये कहेंगे कि व्यवस्था सुधरने में टाइम लगता है, ये बात मान्य नहीं है। 10 साल भी बहुत होता है टाइम, मगर रेल की यात्री का कोई विकल्प नहीं है। रेल यात्री के पास, आम जनता के पास रेल का कोई विकल्प नहीं है ट्रैवल करने के लिए। और जितना इन्वेस्टमेंट रेल में किया गया है पिछले 10 सालों में, उसका 10 पैसे का भी फायदा एंड यूजर यानी लास्ट रेल यात्री तक नहीं पहुंचा है। उसकी विसंगति वही है, उसकी दुर्दशा वही है, उसकी हालत वही है जो 10 साल पहले थी। 10 साल में आप 8 लाख करोड़ रुपया रेल में इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर 8 पैसे का फ़ायदा रेल एंड यूजर तक नहीं पहुंचा है, तो उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या हुआ? आप कहेंगे हमने बहुत नई लाइनें बना दी, आपने एक दिन में 7 किलोमीटर लाइन बिछा दी। कहाँ बिछा दी? उसका कोई लाभ मिला क्या? स्पीड अप हुआ, हाई स्पीड हुआ? तो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, उसका रिटर्न कहाँ मिल रहा है, ये बात कौन देखेगा? कितनी सारी विसंगतियाँ रेल मंत्री के सामने रखी गई हैं, मगर रेल मंत्री को उनके ऊपर एक्शन लेने का समय नहीं मिला। 3 बार हमने खुद उनको सारी बातें बताई हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिल कर के सारी बातें उनके सामने रखी हैं और लिखित में भी दी हैं। उसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं है। रेल का अधिकारी रेल के साथ बिजनेस कर रहा है और इसमें कोई विसंगति नज़र नहीं आती है, कोई नियम का उल्लंघन नज़र नहीं आता है मंत्री जी को। इस पर कार्रवाई करने के लिए उनके पास समय नहीं है। ये कब तक चलेगा और क्यों चलेगा और क्यों चलना चाहिए, ये सवाल तो बार बार उठेगा। मंत्री जी बहुत शरीफ हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके बारे में कोई विसंगति है, वो कहीं किसी को शेल्टर दे रहे हैं, मगर जब आप काम नहीं करेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे, तो ये बात तो उठेगी कि कहीं आपका संरक्षण तो नहीं है ऐसे करप्ट लोगों को। प्रमाण के साथ में जब चीज़ें आपको सौंपी गई हैं, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? इस बात का जवाब तो आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। रेल प्रशासन को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को इन सब बातों पर विचार करना आवश्यक है। आज विचार करेंगे तो 3rd टर्म में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे और रिफॉर्म कर पाएंगे। रेल का रिफॉर्म मतलब देश का रिफॉर्म है। रेल को रिफॉर्म करने का मतलब है देश की इकोनॉमी को रिफॉर्म करने का। अगर आप तीसरी अर्थव्यवस्था तीसरे कार्यकाल में बनने जा रहे हैं, भारत को बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले रेल को आपको रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। धन्यवाद।